जिंदगी में सोचकर और बैठकर कभी भी नहीं रहना चाहिए। जो काम आप लोग सोच लिए हो कल हम कर लेंगे, तो दोस्तों कल के बदला आज ही कर लो, क्योंकि कल कभी आता नहीं है और आज कभी जाता नहीं है। इसीलिए जिंदगी में जो सोच के बैठे हो वो आप लोगों को सोच के नहीं बैठना है, ठीक ना। आप लोग जो काम सोच रहे हो ना कल हम कर लेंगे, तो कल के बदला भाई आज ही कर लो, ठीक ना। कल क्या होगा नहीं होगा वो किसी को पता नहीं है, इसीलिए भाई समय से एक कदम आप आगे चलो, इस बात को याद रखना है। इसी तरह भाई अगर आप लोगों को बदन पे वर्दी लेना है, बदन पे आप लोगों को वर्दी लेना है, तो आप लोगों को एक कदम आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे क्या होने वाला है नहीं होने वाला है किसी को पता नहीं है। आगे क्या बदलाव हो जाएगा भर्ती में वो किसी को पता नहीं है। इसीलिए भाई आप लोग ये मत सोचो कि इस साल नहीं हुआ तो हम अगले साल ले लेंगे, ठीक ना। तो अगला साल के इंतजार में मत रहो, क्या होगा अगला साल नहीं होगा वो किसी को पता नहीं है। और हर साल भाई आप लोगों को हर चीज बदलाव होते रहता है, तो इस बात को याद रखना। आज आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन मैथ का लेके आया हूँ। जो भी भाई यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन का सही जवाब देंगे वो भाई का पक्का रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक ना। चाहे आप लोग यहाँ पे भारत के कोई भी राज्य से आते हो, चाहे आप लोग जीडी के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग यहाँ पे ट्रेडमैन के लिए तैयारी करते हो, चाहे WMP के लिए जो भी लड़की तैयारी करती है वो सभी के लिए ये मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। और टीए भर्ती के लिए तो स्पेशल हैवे करे, ठीक ना। कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं साहब हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आप लोग बहुत ज़्यादा ये शायरी सुने होंगे, लेकिन भाई मेरा मुंह से ये शायरी कभी निकलता नहीं है, ठीक ना। कभी ये शायरी में भुलाता नहीं हूँ। भले आप लोगों को ये शायरी सुनते सुनते भोर आ जाता होगा, लेकिन भाई मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आप लोगों को यहाँ पे कॉपी कलम निकाल के बैठना है, ठीक ना, तभी भाई आप लोग समझ पाओगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष यह 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद यहाँ पे बोला है भाई, 2 वर्ष बाद कितना होगा जनसंख्या ये आप लोगों को बताना है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा, तो यहाँ पे कितना है भाई 2000 है। 2000 आप लोगों को आराम से लिख देना है, सॉरी 20,000 है ना, 20,000 लिख देना है। फिर यहाँ पे भाई क्या बोला है, यहाँ पे 20%, तो यहाँ पे भाई 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है यानी कि 120 होगा, ठीक ना। 120 और बट्टा में 100 होगा, फिर गुना यहाँ पे कितना होगा 30% है तो 130 होगा, ठीक ना। 130 होगा और बट्टा में 100 होगा, इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक ना। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक, फिर 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो ये भाई कितना बचा, सिर्फ 2 बचा। और यहाँ पे 120 120 और 130 को गुना करोगे तो ये भाई कितना होगा 120 और 130 को गुना करोगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा 15 6 से होगा, ठीक ना, 15 6 से होगा। और जब इसको गुना करोगे 2 से तो ये भाई आप लोगों का निकल के आएगा कितना पता है, ये आपका आएगा 31 200 आएगा। तो यही आपका 31 200 इज राइट आंसर हो जाएगा। 31 200 ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग ध्यान से भाई क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे पूछा है किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष 20% था, फिर दूसरे वर्ष यहाँ पे 30% बढ़ती है यानी कि बढ़ते जाता है। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को 100 में 20 जोड़ोगे तो 120 होगा, और यहाँ पे 100 में 30 जोड़ोगे तो 130% होगा, और बट्टा में भाई 100 डाल के और काट खोड़ करके यहाँ पे आप लोगों को आंसर निकाल देना है, ठीक ना। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बताइए, चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD और AC बराबर BD है, तो चतुर्भुज ABC क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे भाई चतुर्भुज बनाओ, ठीक ना, फिर आप लोगों को पता चलेगा भाई, और नाम दे दो इसका, A नाम इसका दे दो, फिर B इसका दे दो,
फिर भाई सी इसका दे दो और डी इसका दे दो। अब देखो भाई क्या पूछा है, ए सी, तो ए सी ये हो गया। फिर क्या पूछा है, बी डी, तो बी डी ये हो गया। तो यहाँ पे भाई क्या देखने को मिलता है, ये दोनों बराबर है, ठीक ना, ये दोनों आप लोगों का बराबर है। फिर यहाँ पे आप लोगों का ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, सब में 3 3 डाल दो। तो ये भाई आप लोगों का है ना एक वर्ग बन जाता है, ये है ना एक वर्ग बन जाता है, ठीक ना। तो वर्ग आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है वर्ग, वर्ग आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे वीर बहादुर भाई साहब, आशा करते हैं आप लोगों के जुनून एकदम तगड़ा होगा, क्योंकि नया नया खून है ना बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, ठीक ना। और फिर धीमे धीमे भाई पुराना होते जाओगे तो ठंडा जाता है, लेकिन नया में आप लोगों का खून गर्म रहता है, तो गर्म की तरह आप लोगों को तैयारी करना है। चलिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 यदि 11 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान बताइए। x का नाम नहीं, मान बताना है, ठीक ना। x का मान बताइए भाई कितना होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है भाई, 11 है प्लस यहाँ पे 23 है, ठीक ना। फिर यहाँ पे भाई x बोला है तो x यहाँ पे कर देना है, प्लस देना है। फिर बराबर में यहाँ पे भाई 40 है, औसत 40 है, तो यहाँ पे आप लोग को 3 गुना कर देना है, ठीक ना। 40 3 गुने 40 कर देना है। इसको भाई काउंट करोगे तो ये कितना होगा भाई, 4 होगा, और फिर भाई 2 1 3 34, 34 x हो जाएगा, ठीक ना। और बराबर में ये भाई 4 3 12 120 होगा, और 120 होगा। अब भाई इसको इधर उधर कर देना है, x बराबर भाई 120 इधर आएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर चिन्ह कुछ भी नहीं है, ठीक ना, यहाँ पे चिन्ह कुछ भी नहीं है तो वो प्लस में रहता है। अगर ये माइनस में रहता और यही संख्या इधर उठ गया था तो ये प्लस में होता, ठीक ना, प्लस में होता है। इसीलिए अभी ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, ठीक ना, माइनस में होगा। तो ये भाई 34 यहाँ पे लिख देना है। अब 120 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा, 120 में से 34 जाएगा ना मेरे दोस्त, तो ये आप लोगों का 86 बचेगा। 86 आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में है ना 86, आप लोग देख सकते हो। तो इसी तरह आप लोगों को बताना है, इसी तरह आप लोगों को बनाना है क्वेश्चन, ठीक ना। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, यदि 11 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान कैसे ज्ञात करना है, तो सिर्फ आप लोग को यहाँ पे संख्या बैठा के प्लस करके और बस ऑपरेशन करके क्वेश्चन आंसर निकाल देना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों को भारी लगता होगा, लेकिन भाई ध्यान से देखोगे ना तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोलता है, एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 79,375 रुपया 16% वार्षिक दर से उधार लिए 2 वर्ष बाद वह कितना मिश्र धन होगा चुकाएगा। 2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन चुकाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो भाई यहाँ पे मिश्र धन आप लोगों को पूछा है, तो मिश्र धन यहाँ पे कितना है आप लोगों को लिख देना है, कितना है 79, ठीक ना, 79,375 है, 79,375 है। फिर यहाँ पे आप लोगों का क्या पूछा है, 16% वार्षिक दर से, ठीक ना। तो 16% तो भाई वार्षिक दर से उधार के लिए 2 वर्ष बाद हुआ कितना होगा, 2 वर्ष बाद पूछा है। तो ये भी भाई आप लोगों का हो जाएगा 116 हो जाएगा, ठीक ना। 116 यहाँ पे लिख दो और बट्टा में यहाँ पे भाई 100 लिख दो, ठीक ना। फिर गुने यहाँ पे 2 दा लिख देना है, 116 और बट्टा में भाई यहाँ पे 100 लिख देना है, ठीक ना। अब यहाँ पे काटा खोटी करो भाई, ये कैसे कटेगा, ये भाई तो 25 चौका 100 कट जाएगा, ठीक ना। ये दोनों 25 चौका 100 कट जाएगा। ये भी आप लोगों का भाई 29 से कट जाएगा, ठीक ना। ये भी 29 से कट जाएगा, ये भी आप लोगों का 29 से कट जाएगा। अब भाई ये इसको काटो, इसको काटोगे तो ये भाई दोनों 25 से 25 गया, और यहाँ पे भाई आप लोगों का ये कट जाएगा 3175 से, ठीक ना। 3175 से ये कटा, ये 2 बार कटा है, तो फिर आप लोग इसको एक बार और काट दो तो ये 127 से कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे काटा खोटी करके काट के देखो भाई, गलती तो नहीं हुआ है। अब भाई कितना कितना बचा, 29 और 127, 29 को वर्ग करोगे गुना करोगे तो भाई कितना होगा, 29 को गुना करोगे ना तो ये आप लोगों का भाई होगा, यहाँ पे पहले लिख दो 127 और गुने यहाँ पे
गुने यहाँ पे आप लोगों का 841 होगा, ठीक ना, 841 होगा। और यहाँ पे देखो और फिर गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो इकाई संख्या 7 है, ठीक ना, इकाई संख्या 7 है तो 7 देखो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 1,06,807 आप लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा, इतना पैसा वो चुकाएगा। देख सकते हो भाई, क्वेश्चन तो आप लोगों को भारी लगता होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसानी से आप लोगों से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, ठीक ना। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। इकाई अंक 7 है, नहीं तो इसको भी गुना करोगे तो भाई इतना आपका आ जाएगा, ठीक ना। गुना करके देख लेना, जगह नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 140 का 30% बराबर कितना है, 840 का x% है तो x का मान ज्ञात करें। ये आप लोगों को बताना है। देखो कैसे बनेगा भाई, यहाँ पे क्या पूछा है 140 का, ठीक, 140 का 30% पूछा है ना, तो 140 का 30% लिख दो और बट्टा में यहाँ पे 100 लिख दो और बराबर यहाँ पे भाई कितना है 840, ठीक ना, 840 और फिर यहाँ पे भाई x% है तो x लिख दो ऊपर में और बट्टा में यहाँ पे 100 लिख दो, ठीक ना। अब काटाकुटी कर दो भाई, कैसे कटेगा, ये बराबर में है, ये भाई यहाँ पे 100 है, ठीक ना, आप लोगों को 60 लगता होगा, तो भाई बराबर में है तो ये आप लोगों का 100 गया, ठीक, 100 गया। अब भाई इसको काटो, यहाँ पे ये कैसे कटेगा, 1 0 से 1 0 ये भी गया, ठीक। अब भाई देखो कितना बचा, फिर काटो इसको, 14 से भाई 84 कट सकता है, 14 छक 84, ठीक ना, ये भी गया। फिर ये आप लोगों का भाई, ये भाई यहाँ पे 35 नहीं है 30 है, ठीक ना, यहाँ पे 30 था तो यहाँ पे 30 बचा। अब ये भाई यहाँ पे 5 मतलब कट जाएगा, ठीक ना, 6 5 30 ये भी गया। तो भाई कितना बचा, यहाँ पे x बराबर 5 बटा ये x बराबर 5 बचा, तो 5 ही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो कैसे कैसे काटे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को सजाना आना चाहिए, ठीक ना। ये आप लोगों का 30 है, ठीक ना। देखो यहाँ पे 140 का 30% पूछा है बराबर 840 का x% है तो x का मान ज्ञात करे। तो भाई यहाँ पे लिख देना है 140 गुने और 30 है तो 30 और बट्टा में 100, परसेंटेज है तो 100 लिखना ही पड़ेगा। बराबर यहाँ पे 840 का x, यहाँ पे x का मान है तो x ही लिख देना है और बट्टा में 100 दे देना है। तो भाई 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, 1 0 से 1 0 गया, 14 छक 84 ये भी कट गया, ठीक ना। और ये आप लोगों का 6 5 30 ये भी कट गया, तो 5 आपका इज राइट आंसर हो गया, ठीक ना। देख सकते हो कितना आसानी से भाई सोल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ये क्वेश्चन थोड़ा भाई उलपटांग क्वेश्चन है, आप लोग को यहाँ पे सही से देखना है। अगर सही से देखोगे तो कितना भी उलपटान क्वेश्चन रहेगा आप लोग सोल्व कर लोगे। देखो 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो इसके चौथे हिस्से 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 1/4 का। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे भाई परिधि निकालना पड़ेगा। परिधि क्या होता है भाई, परिधि यहाँ पे मैं वर्ड जो यहाँ पे शब्द है पूरा नहीं लिखा हूँ, आप लोग परिधि सही से लिखना। परिधि का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर और बराबर में भाई यहाँ पे कितना है, परिधि 44 मीटर दिया है, ठीक ना। अब इसको सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना होगा 22 और गुने 22 गुने नहीं सॉरी 22 नहीं होगा भाई, 2 होगा ना, 2 गुने 22/7 होगा, ठीक ना, 22/7 और गुना भाई आर तो आर ही रहेगा बराबर 44। अब इसको काटा कुटी कर दो भाई, इसको काटोगे तो भाई ये तो कट जाएगा 22 दूना 44, ठीक ना, ये आप लोगों का कट जाएगा 22 दूना 44 गया। तो कितना बचा भाई, आर बराबर 7 बचा, ठीक ना, आर बराबर 7, सॉरी यहाँ पर 4 लिखा गया, आर बराबर 7 बचा, ठीक। अब भाई यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना पड़ेगा। आर बराबर 7 मीटर आप लोगों का ये त्रिज्या निकला है। अब भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो भाई पाई का मान कितना है 22/7 है, ठीक, पाई का मान कितना है 22/7 है और आर कितना त्रिज्या निकल के आया है 7, तो 2 बार लिख देना है 7 गुने 7, ठीक ना। तो ये भाई 7 से 7 गया,
7 से 7 गया तो भाई कितना बचा 22 और 7 को गुना करोगे तो ये आप लोगों का 154 आएगा शायद ना, 154 आएगा। 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154 निकल के आया। अब क्या पूछा है यहाँ पे, एक चौथाई, ठीक ना, एक चौथाई पूछा है। तो भाई 154 में और 4 से आप लोगों को भाग दे देना है। जैसे ही आप भाग दोगे ना तो ये भाई 38.5 में आप लोगों का ये निकल के आएगा, ठीक ना। समझ में आया है ना भाई कैसे कैसे बनाया हूँ। यहाँ पे अगर जगह थोड़ा बड़ा रहता तो मैं आप लोग को और अच्छा बेस्ट तरीका से समझाते, ऐसे बेस्ट तरीका से समझा ही दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा जगह कम होने के कारण यहाँ पे घचपच हो जा रहा है, ठीक ना। तो 154 को 4 से काटो, भाग दोगे ना तो ये 38.5 आएगा, 38.5 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया भाई, आप लोग कॉपी पे उतार लेना और फिर रिवीजन करना, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 16 का घात कितना होगा। ये भाई जब ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है 16 का घात कितना होगा भाई, तो ये देख सकते हो भाई 16 का घात कितना होगा, 2 और 3 दिया है तो भाई 3 में 2 से गुना करोगे ना तो ये कितना होगा 6 होगा। तो भाई 16 का घात यहाँ पे 6 निकल के आएगा, तो 16 घात 6 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही होगा 16 का घात 6 होगा। देखो ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे जो भी आप लोगों का देखने को मिलता है उससे गुना कर देना है, ठीक ना, उससे गुना कर देना है, आप लोगों का घात निकल जाएगा और इसमें आप लोगों को रख देना है 16 का घात 6 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि tan a बराबर 12/13 है, ठीक ना, 12/13 है तो sin a प्लस cos a बट्टा cos a माइनस साइन a का मान कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है मेरे दोस्त, ठीक ना। ये कैसे लिखा हुआ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये भाई लिखा हुआ है 10, ठीक ना, tan a बराबर यहाँ पे 12/13 लिखा हुआ है, ठीक। और इसी तरह ये भी लिखा हुआ है बराबर यहाँ पे आप लोगों का भाई कितना है cos, ये भी आप लोगों का बट्टा में ही लिखा हुआ है, ठीक ना। लेकिन अगर लिखूंगा तो फिर बनाने में दिक्कत होगा, जगह छेका जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे tan a बराबर 12/13 है और फिर भाई यहाँ पे आप लोगों का बराबर साइन, मैं डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक ना, आप लोग ध्यान से देखना, साइन a और बट्टा में भाई यहाँ पे cos a हो जाएगा, ठीक ना, cos a हो जाएगा। तो भाई इसका मान कितना होता है आप लोग को पता होना चाहिए। इसका यहाँ पे मान के चलो 12, ठीक ना, ये आप लोगों का 12 और यहाँ पे भाई कितना है साइन a प्लस cos a, तो यहाँ पे भाई प्लस का चिन्ह दे देना है और फिर साइन a और cos a भाई यहाँ पे 13 लिख सकते हो आसानी से, और बट्टा में फिर आप लोगों को यहाँ पे कितना है 13 है, 13 और फिर यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देना है और फिर भाई यहाँ पे आप लोगों का 12 आ जाएगा। अब इसको प्लस माइनस करोगे तो कितना होगा भाई, 12 13 को प्लस करोगे तो यहाँ पे 25 होगा और ये भाई 13 में से 12 गया तो 1 बचेगा, यानी कि आप लोगों का भाई ये 25 राइट आंसर हो जाएगा। अब आई लो चलना कथी ओमनी जी चल ले कब हो गए, तो 25 भाई आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 25 ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, ठीक ना। आशा करते हैं भाई आप लोग को समझ में जरूर आता होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा अगर समझ में आता है, तो नहीं आता है फिर भी आप लोग जरूर बताना। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। यदि 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, तो भाई यहाँ पे 10 दिन में 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करता है तो 30 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी कि इसका एक सूत्र होता है भाई MD, ठीक ना। यहाँ पे लिख देता हूँ MDH और बट्टा में यहाँ पे W होता है, तो इसी तरह आप लोगों को निकालना है। तो ये भाई 15 दूना 30, ये आप लोगों का 15 दूना 30 कट गया, ये 5 दूना 10 कट गया, यानी कि D बराबर 5 आया, ठीक ना। D बराबर 5 आया तो 5 दिन भाई काम करेगा, ठीक ना। तो 5 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो कैसे बनाना है, यहाँ पे एक सूत्र होता है, आप लोग ध्यान से यहाँ पे लिख लेना कॉपी में, ठीक ना।
MDH भाई यहाँ पे एक कंपनी भी है जिसका आप लोग मसाला खाते हो। MDH कोई भी हलवाई खाना बनाता है तो MDH बोलेगा, कश्मीरी मिर्च, मीट मसाला, किचन किंग, ये सब लिखने के लिए। तो उसी का सूत्र है MDH और बट्टा में W, आप लोग याद कर लेना। अब यहाँ पे पूछा है 15 आदमी एक दिन 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, तो भाई यहाँ पे 30 आदमी उसी दिन को कितना दिन में करेगा, तो डी लिख देना है। यहाँ पे भाई 15 दूना 30 गया, 15 दूना 30 गया और ये भाई 5 दूना 10 गया, यानी कि डी बराबर 5 आपका इज राइट आंसर हो गया। ठीक ना, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, यदि लड़कियां की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कर ले। देखो पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए, एक विद्यालय में यहाँ पे 100% विद्यार्थी होगा, ठीक ना, 100% होगा तभी तो भाई यहाँ पे बनेगा। तो एक विद्यालय में यहाँ पे 100% विद्यार्थी है, ठीक ना, 100% विद्यालय है तो भाई लड़का कितना है, यहाँ पे लड़का बोला है 70% है, तो भाई लड़की यहाँ पे 30% होगा, ठीक ना, सीधी सी बात है, लड़की 30% होगा। तो यहाँ पे भाई क्या पूछा है, 200 लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या क्या होगा। यहाँ पे लड़की का संख्या 255 पूछा है, ठीक ना। यहाँ पे कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ पे आप लोगों को 255 और बट्टा में यहाँ पे 30 लिखना है, क्योंकि लड़की का पूछा है तो 230 लिख देना है। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को और क्या, लड़का का 70% है तो यहाँ पे भाई 70% लिख दो डायरेक्ट, ठीक ना, और काटा कुटी कर दो, 1 0 से 1 0 गया और ये भाई 85 तिया 155 है ना, सॉरी कितना है भाई, कितना है 255 ना, 255 कट गया तो भाई कितना बचा, 70 और 85 को गुना करोगे, 85 और 7 को गुना करोगे तो ये भाई निकल के कितना आएगा, ये 595 आएगा, ठीक ना। 595 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे भाई सोचते होंगे रोहित बा तो डायरेक्ट निकाल के बता देता है, इसको याद कैसे रहता है। तो भाई मैं ये क्वेश्चन को 100 बार बनाया होगा, इसीलिए हमको कैलकुलेशन याद रहता है, ठीक ना। आप लोग भी बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। देखो यहाँ पे एक विद्यालय में आप लोगों को मान लेना है, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन मान लेना है, एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी होंगे, ठीक ना। यहाँ पे 70% लड़के हैं, ये 70% लड़के हैं तो लड़की यहाँ पे 30% होगा ऑटोमेटिक, और 30% लड़कियां है, लड़कियों की संख्या कितना है, 255 है, तो 255 और बट्टा में 30 डाल देना है और यहाँ पे 70% डाल के और काट देना है, 1 0 से 1 0 गया और भाई यहाँ पे 85 मतलब ये कट जाता है और फिर आप लोगों को 85 गुने 7 गुना करोगे तो ये भाई 595 आपका इज राइट आंसर आएगा। तो भाई बताओ आज का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक ना, बताइए। तो भाई दवा के आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ाइए, तो मैं फिर इसी तरह जबरदस्त तरीका के क्वेश्चन लेके आऊंगा और हर एक क्वेश्चन को रप्पा करके भाई एकदम धुआं कर दूंगा। बस भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मेरा मेन चैनल पे जाइए, ठीक ना, भर्ती से रिलेटेड हर एक भर्ती का जानकारी मिलेगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। जो भी भाई वो चैनल से नहीं जुड़े होंगे आप लोग जुड़ जाना, और आप लोग भाई यहाँ पे जितना होगा आप लोगों के लिए मैं मेहनत जरूर करूंगा, ठीक ना। ऐसा नहीं है भाई, बस आप लोग सिर्फ हमें सपोर्ट करो, ठीक ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।